अगर साइल मुहम्मदी है, उसके लिए दलील कुरान और हदीस ही है, तो उसकी 3 दफ़ा की तलाक 1 तलाक शुमार होगी। और अगर साइल उधर का है तो फिर पूछ के अपने मौलवी को तो हलाला दसेगा। अगर कुरान और हदीस इस साइल का मजहब है तो कुरान और हदीस में 3 दफ़ा दी हुई तलाक 1 शुमार होती है। और अगर वो है तो वो पोला समूह करके कहते हैं हलाला ही करवाना पड़ेगा, और कोई नहीं। मौलवी साहब हलाला किस तो करवाइए, कहता को सूफी जिया, को शरीफ जिया, को नेक जिया, को मुत्तकी परहेजगार, अज ले लवे कल दे देवे, वादे ते पक्का रवे, काबू ना कर जावे। वो कहता इनिया सिफत मौलवी तेरे जी ने, फिर तू ही कट दे। ये बेगैरती है, करने वाला भी लानती है, करवाने वाला भी लानती है। ये एक नज़र के बारे में सवाल है कि कागज़ जलाकर अल्फाज कह जाए, पहाड़ की नज़र, माँ बाप की नज़र या कोई बुरी नज़र हो तो वो चली जाए। ये सब जादूगरों के तरीके हैं। किसी को नज़र लग जाए वो सूरत फातिहा पढ़ के उस पर दम कर दे, कुरान हकीम की आयत पढ़ दे। एक आदमी हमारे साथ काम करता है, वो चुगलखोर है और वो हमारा इमाम मस्जिद भी है, उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। चुगलखोरी गुनाह है, चुगलखोरी गुनाह है, कुफर और शिरक नहीं है। नमाज फासिक फाजिर के पीछे भी हो जाती है, लेकिन बिदअती और मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती। हमारे ऑफिस में लोग ज़ोहर के वज़ू के वक़्त वज़ू करने वालों को सलाम करने से मना करते हैं और कहते हैं वज़ू के वक़्त सलाम नहीं किया जाता, सलाम करे तो कोई जवाब ना दे। हदीस में जो आता है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे और किसी ने सलाम किया और आपने जवाब नहीं दिया, वज़ू का हमारे इल्म में नहीं। जिस कमरे में देवी देवता के फ़ोटो लगे हों वहाँ मुसलमान का रहना जायज़ है या नहीं? कुफ़ार अगर साथ रहते हैं तो उसको उसकी दावत दे, तबलीग करे, उसको तौहीद की बात बताए, ठीक है। और अगर उससे अलहदगी हो सकती है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्या ख्याल है, जिस कमरे में लाल शहबाज कलंदर का लगा हो वहाँ तो ठीक तरीके से रह सकते हैं ना, हैं? बॉर्डर पार वालों का लगा हुआ तो नहीं रह सकते, और अपने सावे चोले वाले सजाए में हो। या शेख, अगर पाक व हिंद के कुरान और सुन्नत के दाई को इस मुल्क की बागडोर दे दी जाए तो मुल्क में क्या हाल होगा? इस मुल्क का वही हाल होगा जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क में तौहीद की दावत दी। मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिले और दावत तौहीद दी। आज ये मुल्क आपके सामने है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इसकी बागडोर किसके हाथ में थी? अहले तौहीद के हाथ में। ना वो देवी को पूजने वाले थे, ना वो दाता को पूजने वाले थे, वो अल्लाह को पूजने वाले। मलिक अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस धरती को एक मरतबा फिर कब्र परस्ती से, कुफर और शिरक से पाक किया, और आज ये धरती दुनिया की वो अकेली धरती है जहाँ पर पूरा सऊदिया फिर लो, ना कोड़े शाह, ना खोते शाह, ना बटेरे शाह, ना तितर शाह, ना कामा वाली सरकार, ना पीर एट शाह, ना पीर चुप शाह। यहाँ पूजा होती है तो अरश वाले की, तरीका चलता है तो मदीने वाले का। अगर किसी भी धरती का इंतजाम अहले तौहीद के हाथ में आ जाए, वो सबसे पहले मंदिरों को साफ करेंगे और मंदिरों की तरह बने हुए इस्लामी मंदिरों को भी साफ करेंगे। वहाँ गैरुल्लाह के लिए पूजा की और सजदे की कोई जगह ना होगी। एक भाई के दोस्त का इंतकाल हो गया है, दुआ कीजिए। वो मवाहिद थे तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हमने इंडिया में देखा है अक्सर लोग मकान बनाते हैं तो मकान में आने से पहले वो बकरे वगैरह ज़िबा करते हैं। मकान में आइए, खैर की अल्लाह से दुआ कीजिए और वहाँ पर बैठ जाइए। ये आमाल के मौलवियों को बुलाकर वहाँ कुरान ख़ानी करवाना और पढ़वाना हमारे इल्म के मुताबिक किसी हदीस में हमें नहीं नज़र आते। मुझे एक दोस्त ने कहा आप 4 इमामों में से किस इमाम के पीछे चलते हैं? मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पीछे चलता हूँ। उन्होंने कहा ये सही नहीं है, आपको ज़रूर हम्बली, शाफ़ी वगैरह मसलक अपनाने हो। आप उनको जवाब में कहिए मैं उस इमाम के पीछे चलता हूँ जिसके पीछे अबू बकर चले, उमर चले, उस्मान चले, अली चले। जो उनके इमाम थे वो मेरे इमाम। अगर वो उसको इमाम पकड़ के दुनिया के आला तरीन मुसलमान बन गए तो मैं उसको इमाम पकड़ के आला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, और सिर्फ यही नहीं बाकी सारे आइमा, ये अल्लाह के नबी के गुलशन के फूल हैं।
अबू हनीफा से हदीस रसूल मिल जाए तो ले लो, मालिक से मिल जाए तो ले लो, अहमद इब्न हंबल से मिल जाए तो ले लो, शाफई से मिल जाए तो ले लो। माननी किसकी है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मिल जाए जिससे मर्जी मिल जाए, अतात सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। हदीस रसूल इमाम मालिक से मिल जाए, शाफी से मिल जाए, अहमद इब्न हंबल से मिल जाए, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। एक इंसान के घर वाले कब्र परस्त हैं और वो मुवाहिद है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको अल्लाह की तौहीद की दावत दें और अल्लाह से फिर सवाल भी करें, अल्लाह से दुआएं भी करें, अल्लाह मेरे माँ बाप को तौहीद वाला बना दे। हम लोग अपनी कंपनी में छोटी सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं जिसके बाहर गटर वगैरह का पानी है। अगर वो आपको यकीन है कि ये पानी गटर का पानी है और गलादत है तो वहाँ से होकर आते हैं, तो उसके लिए कोई और रास्ता अपनाएं। तहारत पाकी ज़रूरी है नमाज के लिए। एक गांव में एक मौलवी साहब थे, इसने पूरी ज़िंदगी तावीज़ बना बना कर बच्चों औरतों को बेचा करते थे। लोगों का कहना था जब मरा तो इसकी आंखें खुली थी, दफन करते वक्त वो हंस रहे थे। बड़े जालिम हो, जिंदे को ही दफना दिया यार। ऐसे गुस्ताख तुम जैसे कहाँ मिलेंगे हमें, जो जिंदा पीर को दफना देते हो। जिसकी आंखें खुली हो उसको कोई दफनाया, जो बोल रहा हो हंस रहा हो, आपके ऊपर तो 302 का मुकदमा करना चाहिए कि जिंदा को मार दिया। कहते हैं क्या ऐसे लोग औलिया अल्लाह हो सकते हैं? ये शैतान के औलिया हैं, ये अल्लाह के औलिया नहीं हैं, ये शैतान के औलिया हैं जिनका ये अकीदा है हमारे बुज़ुर्ग मरते नहीं हैं, कोई भी नहीं मरता, बस ये पर्दा फरमा लेते हैं। हाँ, बस इस चादर से उठे उस चादर में चले गए। मरने के बाद भी अंगूठा पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, चूंटियाँ काटते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, बीवियों को मिठाइयाँ देते हैं। ये अकीदे अहले ईमान के अकीदे नहीं हैं। अल्लाह हमें कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व